पीटीसी कर रहे थे, प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन, बोटनी वाला पोर्शन कर रहे हैं। पेड़ पौधों की क्लास चल रही है और पेड़ पौधों से याद आता है बोटनी, और इस बोटनी से याद आता है कि घास फूस की बोटनी थी और आखिरकार हमें ही बोटनी थी। सेकंड लेक्चर वीडियो है पीटीसी के ऊपर। पहले लेक्चर वीडियो में उन्होंने जनरल इंट्रोडक्शन लिया और उन्होंने सीखा कि वाकई में पीटीसी है क्या। तो आज का लेक्चर वीडियो है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर कि पीटीसी के फील्ड में, प्लांट टिश्यू कल्चर की फील्ड में कौन कौन से ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन आए, कौन कौन से ऐसे बुद्धिजीवी वैज्ञानिक स्तर के लोग आए जिन्होंने इस पीटीसी के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इसके लिए आज हम उनको पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले लिखा है मॉर्गन। मॉर्गन कौन थे? मॉर्गन वो इंसान थे, वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने टोटिपोटेंसी, लास्ट लेक्चर वीडियो में अपने सीख चुके हैं टोटिपोटेंसी क्या है, अगर अपने को याद हो। टोटिपोटेंसी ये वो कैपेबिलिटी है किसी भी टिश्यू की, किसी भी सेल की या प्लांट की किसी भी पार्ट की, जिससे वो अपने आप को नए कंप्लीट प्लांट में डेवलप करवा सकता है। तो वो होती है टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्ति। इस शब्द का उपयोग सबसे पहले मॉर्गन ने किया 1909 में, 1909 के अंदर। ठीक है, फिर आया गॉटलैब हेबरलैंड। गॉटलैब हेबरलैंड, और ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने पीटीसी में फर्स्ट एफर्ट लगाया, पहला प्रयोग किया पीटीसी का, या कह सकते हैं सबसे पहले लैब में बिना किसी सॉइल के आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम के ऊपर, कृत्रिम संवर्धन माध्यम के ऊपर पेड़ पौधे उगाए, और उनका नाम है गॉटलैब हेबरलैंड। आप लोग हेबरलैंड से याद कर सकते हैं, और ये 1902 की बात है। ये जो 1909 में आए थे मॉर्गन, इन्होंने टोटिपोटेंसी शब्द दिया था। जो टर्म टोटिपोटेंसी वो कॉइन किसने की? कॉइन मॉर्गन। ये 1909 की बात है, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिकल हो चुका था इसी टोटिपोटेंसी को लेकर, इसी टोटिपोटेंसी या इसी क्षमता को लेकर, पूर्ण क्षमता को आधार बनाकर प्रयोग किए जा चुके थे 1902 में गॉटलैब हेबरलैंड के द्वारा। तो ये उनको उस समय इस टोटिपोटेंसी टर्म का पता नहीं था। ये टोटिपोटेंसी जो शब्द है वो बाद में इजाद हुआ है, बाद में दिमाग में आया और उन्होंने ये शब्द दिया जब गॉटलैब हेबरलैंड ने प्रयोग किए, प्रैक्टिकल किए, एक्सपेरिमेंट किए लैब के अंदर, पेड़ पौधे उगाए उन्होंने बिना सॉइल के कल्चर मीडियम के ऊपर। तब उनको पता नहीं था कि ये क्षमता को अपने टोटिपोटेंसी बोलेंगे। ये शब्द किसने दिया था? मॉर्गन ने। लेकिन पहला एक्सपेरिमेंट, पहला प्रयोग किसने किया पीटीसी का? वो है गॉटलैब हेबरलैंड। उसके बाद तीसरे नाम पर अपने चर्चा कर सकते हैं, मोरेशीज एंड स्कूग। ये दो नाम उन्होंने 1962 के अंदर सबसे पहला कल्चर मीडियम, केमिकली नॉन कल्चर मीडियम तैयार कर दिया, और उन्हीं की रिस्पेक्ट में, उन्हीं की रिगार्ड में आज अपने वर्ल्ड वाइड एक बड़ा ही कॉमन मीडियम यूज करते हैं, उसका नाम है एमएस मीडियम। किसकी बात कर रहा हूं? एमएस मीडियम। एम प्रेफर करता है किसको? मोरेशीज को, और एस है स्कूग। इन्हीं की रिगार्ड में नाम दे दिया गया उस कल्चर मीडियम का, जो तैयार किया था किन्होंने? मोरेशीज एंड स्कूग ने 1962 में, 1962 की बात है। और ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा एक टिपिकल या कॉमनली यूज किया जाने वाला कल्चर मीडियम। उन्होंने ये कल्चर मीडियम तब तैयार किया जब वो टबैको की सेल पे काम कर रहे थे। उन्होंने टबैको की सेल ली, तंबाकू की कोशिकाएं ली, और उनसे जो उनका खुद का तैयार किया हुआ कल्चर मीडियम था, जिसको आज अपने एमएस मीडियम के नाम से जानते हैं, उस कल्चर मीडियम के ऊपर उन सेल को रखा, उन कोशिकाओं को रखा, तंबाकू की कोशिकाओं को, और नए प्लांट विकसित किए। नाम क्या है? मोरेशीज एंड स्कूग। एमएस मीडियम उन्होंने स्टार्ट किया। मोरेशीज का नाम दोबारा आता है, किसके लिए आता है? मोरेशीज ने सबसे पहले आर्टिफिशियल या एनकैप्सुलेटेड सीड्स, कृत्रिम बीज तैयार किए। उन्होंने एनकैप्सुलेटेड सीड्स, यहां लिखा हुआ है 1977, 1977 की बात है। एनकैप्सुलेटेड सीड, जिनको अपने आर्टिफिशियल सीड भी बोल देते, कृत्रिम बीज। होता क्या है? इसमें बीड्स तैयार करते हैं, मन के मोती जैसी स्ट्रक्चर, जो अंदर से खोखले होते हैं, होलो, और ये बाहर वाली जो कोटिंग है वो किसकी तैयार की जाती है? वो सोडियम एल्जिनेट या कैल्शियम एल्जिनेट, सोडियम एल्जिनेट या कैल्शियम एल्जिनेट का बीड तैयार किया जाता है, और उस बीड के अंदर क्या डाल देते हैं? अपने एम्ब्रायो, भ्रूण डाल देते हैं, जिसको अपने को सुरक्षित करना हो, और साथ में पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और कुछ
वाटर की क्वांटिटी डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं और उसको सील कर देते हैं। तो इस तरह से तैयार की गई जो सीड है उनको बोलते हैं एनकैप्सुलेटेड सीड या कृत्रिम बीज या आर्टिफिशियल सीड। किसने तैयार किया? म्यूरिशियस ने। और म्यूरिशियस का नाम दोबारा आता है कब? जब उन्होंने कल्चर मीडियम तैयार किया स्कूप के साथ मिलकर, जिसको आज अपने एमएस मीडियम के नाम से जानते हैं। अगला जो अपने पास नाम आता है वो रिनर्ट एंड स्टीवर्ट आता है। रिनर्ट एंड स्टीवर्ट 1958। इनका नाम क्यों लिया गया? इन्होंने सबसे पहले डॉकस कैरोटा लिया, गाजर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। इन दोनों ने सबसे पहले सोमेटिक एम्ब्रायो तैयार किया, कायिक भ्रूण जिसको बोल देते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सोमेटिक एम्ब्रायो। हिंदी में बात करें तो कायिक भ्रूण। तो सबसे पहले कायिक भ्रूण या सोमेटिक सेल यानी सोमेटिक सेल या कायिक कोशिकाओं द्वारा भ्रूण तैयार किया। किसने? रिनर्ट एंड स्टीवर्ट ने 1958 में। तो नाम आता है सोमेटिक एम्ब्रायो, कायिक भ्रूण, जो कि सोमेटिक सेल या कायिक कोशिकाओं या फिर 2N सेल या डिप्लॉइड सेल से तैयार किया जाता है कल्चर मीडियम के ऊपर। तो सोमेटिक एम्ब्रायो जब जब नाम आएगा अपने को याद रखना है, रिनर्ट एंड स्टीवर्ट 1958। अगला नाम है हनिंग का 1904। इन्होंने क्या काम किया? हनिंग ने सबसे पहले एम्ब्रायो कल्चर को परफॉर्म किया, इंट्रोड्यूस करवाया पूरी दुनिया को कि ये देखो कि एम्ब्रायो से अपने क्या तैयार कर सकते हैं, नए प्लांट तैयार किए जा सकते हैं। अपने सीड में से क्या निकाल लेंगे? एम्ब्रायो या भ्रूण को निकाल लेंगे। भ्रूण को किस पे रखेंगे? कल्चर मीडियम के ऊपर, संवर्धन माध्यम के ऊपर, और प्लांट ग्रो करवाएंगे, प्लांट संवर्धित करवाएंगे। उस टेक्निक का नाम होता है एम्ब्रायो कल्चर, भ्रूण संवर्धन। और उसको पूरी दुनिया में प्रचलित किसने करवाया? हनिंग ने 1904 में। और नाम आता है दूसरा लिबेक, लिखा हुआ है। लिबेक ने एम्ब्रायो कल्चर की महत्ता बताई, इंपॉर्टेंस बताई, इंपॉर्टेंस रखी पूरी दुनिया के सामने कि अपने एम्ब्रायो कल्चर क्यों करें, एम्ब्रायो कल्चर क्यों करें, भ्रूण संवर्धन क्यों करें, व्हाई शुड वी डू एम्ब्रायो कल्चर। तो अगला जो नाम है, खास नाम है शिमकुरे या शिमाकुरे 1943, 1943 की बात है। एक जापानीज साइंटिस्ट है, सबसे पहले पोलन कल्चर को परफॉर्म करवाया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पोलन कल्चर, जिसको अपने कहते हैं, क्या कहते हैं? पराग संवर्धन। पराग कणों को अपने कल्चर मीडियम के ऊपर रखते हैं, संवर्धन माध्यम के ऊपर रखते हैं और नए पादप तैयार करते हैं। उस विधि का नाम क्या है? पराग संवर्धन, पोलन कल्चर। तो पोलन कल्चर सबसे पहले किसने परफॉर्म किया? शिमाकुरे या शिमकुरे ने। जब भारत स्तर की बात आती है, इंडिया की बात आती है कि इंडिया में सबसे पहले पोलन कल्चर को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो दो नाम आते हैं, शिप्रा गुहा मुखर्जी और सतीश चंद्र महेश्वरी 1964। शिप्रा गुहा मुखर्जी ये एक नाम है, नाम है सतीश चंद्र महेश्वरी, शॉर्ट में बोला जाता है गुहा एंड महेश्वरी, गुहा एंड महेश्वरी। इन्होंने सबसे पहले इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, सबको परिचित करवाया कि अपने पोलन कल्चर कर सकते हैं। और उन्होंने जो प्लांट लिया उस प्लांट का नाम क्या था? धतूरा इनॉक्सिया। धतूरे के पोलन ग्रेन लिए उन्होंने, धतूरा इनॉक्सिया बॉटनिकल नेम। तो धतूरा इनॉक्सिया के जो पोलन ग्रेन होते हैं उनसे नए प्लांट डेवलप करवाए किन्होंने? शिप्रा गुहा मुखर्जी एंड सतीश चंद्र महेश्वरी। ठीक है, लास्ट एक नाम और लिखा PR वाइट। व्हाइट मीडियम के कर्ता धर्ता कौन थे? PR वाइट। जिस तरह से MS मीडियम मैंने बताया, MS मीडियम है वो किसने तैयार किया? म्यूरिशियस एंड स्कूग ने। इसी तरह से B5 मीडियम भी होता है और इसी तरह से व्हाइट मीडियम भी तैयार किया गया है और उसका जो नाम पड़ा है व्हाइट मीडियम वो पड़ा है PR वाइट के रिगार्ड में, PR वाइट के रिस्पेक्ट में। तो आज का लेक्चर वीडियो बेस्ड था किसके ऊपर? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की इतिहास अगर खोल के देखें किसका? PTC का। तो कौन कौन से वैज्ञानिकों ने, कौन कौन से बॉटनिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये जो मेजर कंट्रीब्यूशन था PTC के क्षेत्र में वो मैंने आज आपको डिस्कस करवाया। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने सीखने वाले हैं कल्चर मेथड्स को, कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू अपने प्लांट के किसी भी पार्ट को एज एक्स प्लांट लेकर नए प्लांट डेवलप करवाए जा सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।